So, hello guys, welcome back to my YouTube channel, Set Time Bound Goal. एंड दिस और संदीप भैया फ्रॉम आईआईटी गुवाहाटी। एंड गाइस, आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ एक बहुत ही शानदार कॉलेज के बारे में जिसका नाम है एनएफएससी नागपुर। और ये कॉलेज भाई सच में फायर है, फायर। एंड गाइस, अगर तुम इसका प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स देखोगे तो बोलोगे अरे भैया, मतलब 100% तक, मतलब 90%, 95% बच्चा हर साल प्लेस्ड हो जा रहा है, और वो भी टॉप के पीएसयूज में प्लेस्ड हो रहा है। और पिछले कुछ सालों में मैंने एनएफएससी नागपुर में अपने बहुत सारे बच्चे भेजे हैं। मतलब अब ऐसा मान के चलो कि जो 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 बच्चे वहां पहुंचते हैं ना कॉलेज में, वो बोलते हैं कहां से आए हो, कैसे पता चला? संदीप भैया की वीडियो से पता चला। और आज से 4-5 साल पहले तो मतलब ऐसा था कि यूट्यूब वगैरह पर इससे रिलेटेड वीडियोस नहीं मिलती थी, लेकिन फिर यहीं के बच्चों के साथ मैंने फिर इंटरव्यू वगैरह कंडक्ट किया। एंड आफ्टर दैट, तब से तो मतलब इनकी कट ऑफ काफी हाई जा रही है। मतलब पिछले 2-3 सालों से इनकी कट ऑफ में काफी तेजी से इंक्रीमेंट आया है। और गाइस, ये कॉलेज सच में मेरे को बढ़िया लगता है। और इस कॉलेज में भाई खुद का इनका हेलीपैड है बॉस, है ना। तो चलो बच्चों पार्टी, बात करते हैं एनएफएससी नागपुर के बारे में कि किस रैंक तक एडमिशन होता है और कौन कौन सी ब्रांचेज हैं यहाँ पर। और जो मैं प्लेसमेंट को बता रहा हूँ, प्लेसमेंट को लेकर बता रहा हूँ, बात कर रहा हूँ कि भाई यहाँ बहुत अच्छा प्लेसमेंट होता है। यहाँ पर बच्चे इजीली बहुत, मतलब बहुत अच्छे खासे संख्या में बच्चे प्लेस्ड हो जाते हैं। मान के चलो, अगर तुम्हारी बैक नहीं लग रही है, तुम डिग्री एक ठीक ठाक सीपीआई से कंप्लीट कर रहे हो, कॉलेज में जाके मेहनत करते हो, तो आराम से जॉब लगने की पॉसिबिलिटी बहुत हाई है। अगर गाइस मैं कॉलेज के बारे में बात करूं तो इसका नाम है नेशनल फायर सर्विस कॉलेज। पूरे एशिया में इकलौता गवर्नमेंट कॉलेज है जो फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग में बीटेक कराता है। मतलब पूरे एशिया में, मैं इंडिया की भी बात नहीं कर रहा हूं, पूरे एशिया में इकलौता। और देखो, सेफ्टी इंजीनियर्स की जरूरत हर एक कंपनी को, मतलब ये व्हाइट टोपी वाले हर कंपनी में तुम्हें देखने को मिल जाएंगे। और सबसे ज्यादा अगर डर लगता है किसी भी वर्कर को तो इन्हीं व्हाइट टोपी वाले से ही लगता है। तो गाइस, अगर मैं बात करूं तो इसको स्टैब्लिश किया गया था 1956 में। काफी बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है, काफी सुंदर कैंपस एरिया है इनका। और ये जो कॉलेज है अपना नागपुर महाराष्ट्र में है, यहां पर एडमिशन लेने के लिए बहुत ज्यादा तामझाम की जरूरत नहीं है। मात्र 50% अगर होगा, अगर आपका 50% है बोर्ड में, तो भी आप यहां पर क्या कर सकते हैं भैया, अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन बोर्ड की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से ही सिर्फ काम नहीं चलेगा। यहां पर आपका जो है फिजिकल, मतलब आप फिजिकल रिक्वायरमेंट को भी मीट करने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, मेल की अलग रिक्वायरमेंट है, फीमेल की अलग रिक्वायरमेंट है, और आई का एक अलग स्टैंडर्ड है। मतलब फिजिकल और मेडिकल, मतलब बोर्ड की क्राइटेरिया के साथ साथ फिजिकल और मेडिकल दोनों इंपॉर्टेंट है। फिजिकल में क्या है कि अगर आप मेल हैं तो 165 सेंटीमीटर मिनिमम आपकी हाइट होनी चाहिए। चेस्ट जो है 80, मिनिमम 81 सेंटीमीटर, और एक्सपेंडेबल होना चाहिए 86 तक मिनिमम। और वेट जो है 50 केजी से कम का नहीं होना चाहिए। तो जो हल्के फुल्के लोग हैं उनकी यहाँ पे एंट्री नहीं है। अगर आप फीमेल हैं तो मिनिमम आपकी हाइट 157 होनी चाहिए, और वेट जो है 146 होना चाहिए। अगर उससे कम है तो भैया खाइए, है ना। नेक्स्ट, अगर मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो कलर ब्लाइंड, मतलब कलर ब्लाइंड पर्सन आर नॉट अलाउड। और मुझे पता है कि, मुझे याद है एक वाकया कि जब मेरा भाई 12th किया था तो मैं उसको यहीं पे भेजा था। मेरिट लिस्ट में भी नाम आ गया था, सब कुछ बढ़िया था, कोई दिक्कत नहीं थी। बस विजन में प्रॉब्लम था, और विजन के प्रॉब्लम की वजह से फिर इन लोगों ने उसको रिजेक्ट कर दिया। जबकि मेरा ही स्टूडेंट, मतलब 2 लोगों को भेजा था, अपने भाई को और अपने स्टूडेंट को, अपने कोचिंग से एक बच्चे को। वो जो स्टूडेंट था उसका इंटरव्यू भी पड़ा होगा यूट्यूब पे शायद मेरा, है ना। वो तो खैर अब पास आउट भी हो चुका है, ठीक है। तो हुआ क्या था कि स्टूडेंट जो था मेरा बड़ा डर रहा था कि होगा कि नहीं होगा, क्योंकि उसकी जो जेईई मेन में रैंक थी थोड़ी सी कम थी। बट फाइनली मेरे स्टूडेंट का हो गया, भाई का नहीं हुआ। रीजन क्या था कि कलर ब्लाइंड था, और स्टूडेंट जो था वो फिजिकली फिट था। और बाकी आई का बड़ा चक्कर है यहाँ पे भाई। 6/6 होनी चाहिए, और वर्स्ट केस में 6/12 होना चाहिए। इस मतलब 6 इन वर्स्ट आई, इस केस में भी ये लोग एडमिट कर लेते हैं। उसके अलावा नॉकनी, नॉकनी हो गया, फ्लैट फुट हो गया, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, है ना। इसको ये लोग चेक करते हैं, वैसे तो फॉर्मली ही चेक करते हैं। बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है इनका चेक करने का प्रोसेस, आर्मी वालों जैसा नहीं है। बट फिर भी एटलीस्ट ये जो फिजिकल और मेडिकल स्टैंडर्ड है बेसिक, इसको आप मीट करने चाहिए अगर आप यहां पर एडमिशन लेना चाह रहे हो तो। और ये चीज फिजिकल और मेडिकल रिस्ट्रिक्शन ही इसके कट ऑफ को और ज्यादा लो कर देता है, और ये बड़ी अच्छी बात है।
अब बात करते हैं भैया इंपॉर्टेंट डेट क्या है। तो देखो रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी चल रहा है, 500 रुपए का रजिस्ट्रेशन है। कहां से जाके रजिस्ट्रेशन करना है, तो एनएफएसयू की खुद की वेबसाइट है, उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और जो लोग हमारे प्रोग्राम में, चाहे आप किसी भी एसटीबीजी के प्रोग्राम में हो, आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो एंड डेफिनेटली वी विल हेल्प यू सो दैट यू कैन गेट इनटू दिस कॉलेज। जिस भी व्यक्ति को ये कॉलेज पसंद आए आप कमेंट बॉक्स में बताइए, और अगर आप अपने प्रोग्राम में हैं तो मेंटर को कनेक्ट करिए। फॉर्म जो है 10 जून से चल रहा है और लास्ट डेट है भरने का 2 जुलाई। मोटा मोटी मैं आपको समझा देता हूं कि इनकी टाइमलाइन क्या रहने वाली है। फॉर्म जो है ऑलरेडी 10 जून से 2 जुलाई तक के लिए खुला हुआ है। जिनको अप्लाई करना है बेसिकली आप अप्लाई करिए, 500 रुपए अप्लाई करने का लगेगा। उसके बाद 7 तारीख को ये लोग आपको ऑफर लेटर भेजेंगे एक तरीके से कि भाई आप इस प्रोग्राम के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए हैं, आपको मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, कैंपस आना पड़ेगा, मतलब मेडिकल और फिजिकल चेकअप के लिए। तो 16 और 17 तारीख को इन्होंने डेट दिया कि भाई हम 7 तारीख को सबको बता देंगे, जिस जिसको बुलाना होगा, जो जो मेरिट में आ रहा होगा, जिस जिसको बुलाना है उस उसको हम बता देंगे। और वो लोग आके अपना मेडिकल और फिजिकल करवाएं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएं। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो लोग फिजिकल और मेडिकल में पास होंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पास होंगे, फिर उनकी 25 जुलाई को मेरिट लिस्ट आएगी। अब ऊपर से मेरिट लिस्ट आएगी और फिर काउंसलिंग शुरू होगा। ऊपर से लोग सीट देंगे, जहां तक सीट दे देंगे, और जिनकी जो बच जाएंगे वो लोग वेटिंग में चले जाएंगे। वो लोग क्या कर रहे, वो लोग कहां पे चले जाएंगे, वेटिंग में चले जाएंगे, है ना। अगर आप वेटिंग में हो तो वेट करो, क्योंकि ऊपर से अगर कोई सीट कैंसिल होगी या कोई बच्चा छोड़ के जाएगा तो वेटिंग वाले को सीट दे देंगे। एंड आफ्टर दैट लास्ट में 31 जुलाई को क्या है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा कॉलेज में और फीस जमा करना होगा। तो यही प्रोसेस है, पहले अप्लाई करिए, फिर अपना मेडिकल चेकअप कराइए, मेडिकल एंड फिजिकल चेकअप कराइए, एंड ये कराने के बाद मेरिट लिस्ट आएगा। मेरिट लिस्ट में या तो आपको सीट मिल रही होगी या फिर आप वेटिंग में होंगे। अगर सीट मिल रही है तो आप अपना डॉक्यूमेंट जमा करिए, फीस जमा कराइए, और अगर आप वेटिंग में है तो वेट करिए। अगर कोई ये बच्चा छोड़ के जाएगा जिसने सीट पहले ले लिया था, उसकी सीट फिर आपको बाद में दी जाएगी। बस सिंपल सा लॉजिक है, बहुत कोई खास नहीं है। और जिन लोगों को अभी तक, अगर आपको अब तक कोई कॉलेज नहीं अलॉट हुआ तो मामला टेंशन का है, क्योंकि 50 से 60% काउंसलिंग धीरे 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 निकल गई और भैया आप देखते रह गए। तो ऐसे केस में कहीं ऐसा ना हो कि पूरा का पूरा काउंसलिंग सीजन निकल जाए, आपसे लो रैंक वालों का एडमिशन हो जाए और आप सिर्फ देखते रह जाएं। तो उससे बढ़िया है कि आप हमारा काउंसलिंग प्रोग्राम लीजिए, आपको मिलेगा एक पर्सनल मेंटर और हम आपको गाइड करेंगे कि आपके रैंक पर क्या बेस्ट रहेगा, कहां अप्लाई करना है, कहां नहीं करना है, इस साल आपका एडमिशन होगा कि ड्रॉप लेना है, सब कुछ ए टू जेड आप अपने मेंटर के साथ या मेरे साथ बैठ के डिस्कस करिए। तो भैया आप प्रोग्राम लीजिए कॉम्बो काउंसलिंग पैक, जिसमें आपको हर तरीके की काउंसलिंग के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। और अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टेट में चाहते हैं तो भाई पर्टिकुलर स्टेट का भी काउंसलिंग प्रोग्राम आप ले सकते हैं और इसमें आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। लाखों रैंक तक हम लोगों ने एडमिशन दिलाया है, तो इसकी चिंता मत करो। चलो बच्चा पार्टी शुरू करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें जेई मेन मस्ट है, 10th 12th, और उसके बाद से टीसीसीसी ये ना भी रहे तो भी चल जाएगा, है ना। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट या फिर रेजिडेंस सर्टिफिकेट, अगर किसी पर्टिकुलर कास्ट का बेनिफिट आप लेना चाह रहे हो तो कास्ट सर्टिफिकेट। उसके अलावा अगर आप ओबीसी एनसीएल हो तो ओबीसी सर्टिफिकेट, और अगर आपने एक साल गैप किया तो गैप सर्टिफिकेट। ये सारे सर्टिफिकेट्स लगेंगे। सर्टिफिकेट्स कैसे बनते हैं, क्या होते हैं, इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। अच्छा, जिन लोगों को टीएफडब्ल्यू शीट चाहिए भैया, इनकम सर्टिफिकेट भी आपको लेके जाना है। ये सारी चीजें आपको लेके जानी पड़ेंगी डॉक्यूमेंट के टाइम पे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में। मोटा मोटी ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे जो कि आप तैयार रखिएगा। बाकी यहां पर कौन सा कोर्स है, तो सिर्फ एक ही कोर्स है, बीटेक इन फायर इंजीनियरिंग। फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग में ये लोग क्या कराते हैं, बीटेक कराते हैं। अभी के टाइम में 60 सीट है और इसमें भी रिजर्वेशन पॉलिसी तगड़ी है। 27% ओबीसी, एससी को 15%, एसटी को 7.5%, और ईडब्ल्यूएस को 10%, और कश्मीरी माइग्रेंट को 5%। टीएफडब्ल्यू भी सीट अवेलेबल है 5%, लेकिन तुम्हें टीएफडब्ल्यू लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ट्यूशन फीस ही मात्र 15,000 रुपए। तो 15,000 रुपए फीस है तो क्या ही है यार, एक साल का कुछ नहीं है। हॉस्टल वगैरह सब जोड़ के मात्र 42,000 पड़ेगा। 42,000 में तुम्हें बीटेक करने का मौका मिल रहा है, और उसमें भी इसकी इतनी बढ़िया, मतलब इतना अच्छा प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स की
पूछो ही मत भाई। और अगर उसके अलावा अगर मैं बात करूं कि मेस चार्ज कितना लगेगा, तो मेस चार्ज लगेगा ओनली 100 रुपीज से, मतलब 100 रुपए से लेके 250 रुपए, डिपेंड करेगा कि तुम किस टाइप का मील इनके यहाँ ले रहे हो। हर तरीके की चीजें अवेलेबल हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है प्लेसमेंट। अच्छा, प्लेसमेंट से पहले थोड़ा एनआईआरएफ रिपोर्ट देख लो भाई, है ना। ये देखो, इनकी एनआईआरएफ रिपोर्ट देखो। इन लोगों ने इस साल की एनआईआरएफ नहीं डाली क्या? चलो पहले प्लेसमेंट पे ही एक नजर डाल देते हैं। ये पिछले कुछ सालों का प्लेसमेंट सोचो। लास्ट ईयर 61 बच्चे थे, उसमें से 59 प्लेस्ड हो गए। 2023 में 64 बच्चे थे और 64 में से 64 प्लेस्ड हो गए। और ऐसा अल्लू पंजू कंपनी में नहीं, देखो 2023 में ओएनजीसी 24 लाख का पैकेज 6 बच्चों को दी थी। ओएनजीसी भाई पीएसयू है, गेट से लेने में हालत खराब हो जाती है लोगों को। अच्छे अच्छे लोगों की गेट स्कोर नहीं आते हैं कि ओएनजीसी में एंट्री मिल सके। गेल 22 लाख का पैकेज 4 बच्चों को दी थी। एनआरएल ये सब पीएसयूज ही हैं, सेल पीएसयूज हैं, 18 लाख का पैकेज 2 बच्चों को। सेल 16 लाख का पैकेज 6 बच्चों को। रिलायंस प्राइवेट कंपनी है, 9 लाख का पैकेज 15 बच्चों को। वेदांता 13 लाख का पैकेज 10 बच्चों को। देख रहे हो, मतलब लास्ट जो मिनिमम सीटीसी इनके यहाँ लगी है 5.5 का लगी है मात्र एक बच्चे का, और इससे मिनिमम जो लगी है 7 का लगी है और मात्र एक बच्चे का। बाकी तो भाई 10 से मतलब 9-10 तो आराम से, मतलब मोस्टली बच्चा ये 9 लाख से ज्यादा का पैकेज लिया है। 9 लाख से कम का पैकेज सिर्फ किसका किसका है? 2 बच्चों का। कितने सॉरी, एक साथ में एक है और एक है, मतलब 9 लाख से कम मात्र 2 बच्चे हैं। बाकी 64 में से 62 बच्चा जो है 9 लाख से ज्यादा का पैकेज लिया है। बात समझ रहे हो, देख रहे हो, मतलब सोच रहे हो तुम मैं क्या बोल रहा हूं। मतलब 9 लाख से कम पे मात्र 2 स्टूडेंट्स प्लेस्ड हुए हैं। बाकी पूरी की पूरी जनता 62 9 लाख या 9 लाख से ज्यादा पर प्लेस्ड हुई है। उसके अलावा ये देखो, इस बार गेल 24 लाख का पैकेज 5 बच्चों को देखी गई है। HRRL 11 लाख का पैकेज 10 बच्चों को देखी गई है। और CPCI 19 लाख का पैकेज 2 बच्चों को देखी गई है। IOC मतलब HPCL, IOCL, NRL, मतलब देख रहे हो कितनी PSUs आई हैं। इफको भाई 15 बच्चों को 15 लाख का पैकेज 6 बच्चों को देखी गई है। वेदांता 15 लाख का पैकेज 2 बच्चे को देखी गई है। JLL ही मात्र 5 लाख का पैकेज दिया है। इस साल के मात्र 2 ही बच्चे हैं जिनको 5 लाख का पैकेज मिला है। तो तुम परसेंटेज प्लेसमेंट ओवरऑल पैकेज देखोगे बहुत शानदार। टॉप की कंपनीज में, मतलब अच्छी अच्छी कंपनीज में, अच्छी अच्छी पीएसयूज में यहां पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो रहा है। और अगर तुम गेट से इनमें जाओ ना तो तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। बहुत अच्छा खासा मेहनत करना पड़ेगा गेट से एंट्री मारने के लिए, जबकि यहां पर डायरेक्ट कॉलेज में वो टॉप की पीएसयूज आ रही हैं जो बच्चों को लेके जा रही हैं। तो ये बहुत अच्छा खासा एक मतलब अपॉर्चुनिटी हो सकती है अगर आपको पीएसयूज या सरकारी नौकरी लेनी है तो, और अच्छे प्लेसमेंट्स हो रहे हैं। अगर इसके अलावा भी अगर तुम पिछले कुछ सालों का डेटा देखो तो हर साल ओएनजीसी, ऑयल इंडिया, गेल, एनआरएल, आईओसीएल, ये सारे के सारे आए हैं। रिलायंस, वेदांता, मतलब अच्छी खासी कंपनीज आ रही हैं भाई। इतना पैकेज शायद तुम्हें बीटेक इंजीनियरिंग मतलब कंप्यूटर साइंस करके भी ना मिले अगर तुम अच्छे कॉलेज से नहीं हो या फिर अच्छा एफर्ट नहीं लगा रहे हो, अपना अलग से कोडिंग करके अपने कोडिंग स्किल पर ध्यान नहीं दे रहे हो तो। क्योंकि यहां पर परसेंटेज प्लेसमेंट बहुत शानदार है, मीडियम सैलरी बहुत शानदार है, एवरेज पैकेज बहुत शानदार है। क्या दिक्कत है भाई? और हाईएस्ट सैलरी भी 24-25 लाख तक, 20-25 लाख तक चली ही जा रही है, तो नॉट बैड ऑप्शन। अच्छा, यहां पर जो अपने स्टूडेंट्स हैं जब उनसे बात होती है तो बोलते हैं भैया यहां पर बस हम लोग का एक ही माइंडसेट है कि मेहनत करते रहिए, नौकरी तो हो ही जाएगी। आप क्लासेस अटेंड करिए, सीपीआई पर फोकस रखिए, सीपीआई पर फोकस रखिए, जो सिखाया जा रहा है उसको सीखते रहिए। प्लेसमेंट की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। रीजन क्या है? क्योंकि पूरे एशिया में इकलौता कॉलेज है जो फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग में बीटेक कराता है, उसके अलावा और कोई है ही नहीं। तो हम ही ऑप्शन है और हर कंपनी को फायर एंड सेफ्टी इंजीनियर की जरूरत है ही है। ये खुद गवर्नमेंट कंपनीज को भी चाहिए, और मिलेंगी कहां से? हमारे यहां से मिलेंगे, और ऑप्शन ही क्या है ज्यादा। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। पिछले 2 साल का कट ऑफ देखो, पिछली बार तो 13,000 रैंक वाले ने भी भर दिया था। सॉरी,
13,715 रैंक वाले ने भी भर दिया था। ओपनिंग यहां से हुई थी और क्लोजिंग 137 पे हुई थी, मेल का मैं बता रहा हूं। और ईडब्ल्यूएस जो है 167 पर जाके बंद हुआ था। बीसी जो है 173 पर जाके बंद हुआ था। एसटी 3,63,हजार रैंक पर जाके बंद हुआ था। एसटी जो है 5,62,000 रैंक तक जाके हुआ था। और अगर आप ये बात देखो वही 2023 का डेटा देखो तो 117 पर जनरल के लिए बंद हुआ था और लगभग फीमेल का भी इतना ही गया था मोटा मोटी, है ना। और अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 158 लाख रैंक पर ईडब्ल्यूएस की सीटें बंद हुई थी। ओबीसी 189 पर बंद हुआ था, एससी 3 पर बंद हुआ था और एसटी 476 पे जाके बंद हुआ था। तो ये पिछले 2 साल का कट ऑफ है जो यहाँ पर आप देख सकते हो। मोटा मोटी अगर आप जनरल कैंडिडेट हो, 1 लाख या 1 से 1.5 के बीच में हो, आप जरूर अप्लाई करो, आपको बिल्कुल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ईडब्ल्यूएस 1.5 तक हो, आराम से अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ओबीसी 1.5 से 2 के बीच में भी आ रहे हो तो आपको अप्लाई करना चाहिए, चांस है। और अगर उससे नीचे हो, ओबीसी हो 1.5 से नीचे हो, तो आराम से आपको यहां पे एडमिशन मिल जाएगा, बस आप फिजिकली फिट होने चाहिए। तो ये कुछ कट ऑफ्स हैं जिसे देख के आपको एकदम बढ़िया क्रिस्टल क्लियर समझ में आ जाएगा कि किस रैंक तक यहां पर एडमिशन होता है। तो कॉलेज बहुत अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह वाइज भी बहुत अच्छा है, पर मेहनत बहुत करवाएंगे और यूनिफॉर्म, व्हाइट यूनिफॉर्म पहन के भैया तुम्हें घूमना पड़ेगा ठीक है, लेकिन है कॉलेज बढ़िया। तो अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो और ऐसे ही कुछ हिडन कॉलेजों के बारे में जानकारी चाहिए जो कि संदीप भैया टाइम टू टाइम लेके आते रहते हैं, पहले मोस्ट ऑफ द टाइम मैं लेकर आता हूं और फिर बाद में बाकी के एजुकेटर्स इन सारे कॉलेजों में वीडियो बनाना शुरू करते हैं। बट कोई बात नहीं, अच्छी बात है। चलो यार, कॉलेज, ऐसे कॉलेजेस भी प्रमोट हो रहे हैं और ये तो बड़ी अच्छी बात है क्योंकि बच्चों को जितना ज्यादा जानकारी मिलेगी उनका एडमिशन उतना ही ज्यादा आसान हो जाएगा। और मैं चाहता हूं कि हर बच्चे को पता हो कि उसके लिए क्या बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, क्या बेस्ट ऑप्शन है, सो दैट एक बच्चा अपने रैंक के बिहाफ पर एक बेस्ट से बेस्ट कॉलेज में जाके एडमिशन ले पाए। बच्चा पार्टी, आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। वैसे 2-3 कॉलेज इसी टाइप के मेरे पास और भी हैं, अगर चाहते हो लिस्ट तो कमेंट बॉक्स में बताओ। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।